सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु पाल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर नंबर 05 में मैं आपका स्वागत करता हूँ और डेट है 28/7/2026। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम वही पढ़ेंगे जहाँ से कल हमने छोड़ा था, उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। गुरुजी क्या छोड़ा था, हमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। मित्रों मैं बता देता हूँ, टॉपिक का नाम है आउटक्रॉस और उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडल के लॉ कि मेंडल ने कौन कौन से लॉ दिए और कितने वो उनके क्या क्या एक्सेप्शन थे, मतलब कौन से लॉ थोड़ा एक्सेप्शन आया, उनमें क्या क्या एक्सेप्शन थे, वो भी डिस्कस हम कर लेंगे। ओके, तो दोस्तों आपको मुझे एक और बात कहनी थी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, है ना। और मैं भी आपके साथ हूँ, पेपर के लास्ट दिन तक भी मैं आपके संग खड़ा रहूँगा, कुछ ना कुछ लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर मैं दिला सकूँ। देखो अच्छे नंबर आपके हाथ में मैटर करता है। कैसे? देखो मैं यहाँ पे झूठी गोली तो दूंगा नहीं। अच्छे नंबर कैसे मैटर करता है? देखो टीचर सारे बढ़िया पढ़ाते हैं, है ना, टीचर सारे बढ़िया पढ़ाते हैं, बट डिपेंड करता है कि बच्चा खुद कितना पढ़ रहा है। अगर स्टूडेंट खुद घर पे नहीं पढ़ेगा और लेक्चर देख के चल लेगा कि भैया भाई इस लेक्चर देख लिया, लेक्चर देखने से अच्छे नंबर आ सकते हैं, बट अगर आपको 90+ चाहिए तो खुद रिवाइज करना होगा और थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप MCQ से भी कर सकते हैं, है ना, और कहीं से भी कर सकते हैं। मैं भी भेज दिया करूंगा टेलीग्राम पे, और नहीं तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज भी लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं नीट के क्वेश्चंस करवाया करूंगा टॉपिक से रिलेटेड, है ना। तो जल्दी लेकर आता हूँ मैं उसे भी, तो बने रहिएगा। और अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और हाँ, जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं करा है, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है दोस्तों। और क्या कहते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो और कुछ नहीं, बस आज का टॉपिक अब हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों आ जाइए। तो आ जाइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है आउटक्रॉस। आउटक्रॉस की पहले डेफिनेशन देख लीजिए। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी, जब F1 प्रोजेनी का क्रॉस विथ होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट ओनली, जब F1 प्रोजेनी का क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब ये था होमोजाइगस डोमिनेंट जिसमें दोनों ही बड़े बड़े दोस्त आ जाते हैं, मतलब दोनों ही ताकतवर दोस्त, उनको बोलते हैं। इसके संग जब क्रॉस होता है F1 प्रोजेनी का, तो उसे हम बोलते हैं आउटक्रॉस। आउटक्रॉस बोलते हैं, आउटक्रॉस। हालांकि ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट ठीक है, इसके बारे में आप बस इतना सा जान लीजिए। इसका मतलब एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा, है ना। तो बाकी एनसीईआरटी में तो भैया टेस्ट क्रॉस ही है, बट थोड़ा आउट क्रॉस भी समझ लीजिए, क्या ही जाता है, कॉन्सेप्ट ही तो है। तो क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी, क्योंकि नीट में पूछ सकता है भाई, नीट का सन की बुड्ढा कुछ भी पूछ सकता है, ये बुड्ढा मेरे बीच बहुत बोलता है। तो क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट ओनली, F1 इंटू होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है ना, F1 इंटू होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है मित्रों। तो होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब मैंने बता दिया, दोनों या तो बड़े टी होंगे, मतलब जो भी डोमिनेंट वाले हैं उनमें दोनों ही डोमिनेंट होने चाहिए, दोनों ही। जैसे एक तो होता है हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस वाला ये होता है, जैसे देखिए ये लिखना नहीं है आपको, ये हेटेरोजाइगस वाला होता है, ये होमोजाइगस वाला होता है। याद करिए लेक्चर नंबर 2, याद करिए लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैंने आपको बताया था होमोजाइगस कौन, हेटेरोजाइगस कौन। तो ठीक है, जिसने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, वो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और देख लें मित्रों। ठीक है, ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया, आगे बताओ। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा लेता हूँ और उसी पे 3 क्वेश्चन भी बनाऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे या नहीं। पहले समझाऊंगा, फिर उस पर 3 क्वेश्चन बनाऊंगा। 3 क्वेश्चन वो आपके लेक्चर नंबर 2 के बेसिस पे ही है। गुरुजी बदला मतलब वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है, पेपर चल रहे हैं स्कूलों में। गुरुजी नहीं गुरुजी। अरे डर क्यों रहा है भाई, जितनी गलती करनी है हाई कर ले, पेपर में नहीं होगी वो गलतियां। अरे हाँ गुरुजी, ये तो हमने सोचा ही नहीं, जो गलती करनी है वो यहाँ कर, क्लास में कर, यहाँ पे कर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कौन सा तेरी रिपोर्ट कार्ड में नंबर चढ़ रहे हैं,
असली नंबर तो उसी में चढ़ेंगे ना, वहां गलती नहीं करनी है, ठीक है मित्र। तो देखो दोस्तों, आइए देखो 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 मैं बताता हूँ कौन सा एग्जांपल लेंगे गुरु जी। तो देखिए हमें हमारा फॉर्मूला क्या था, क्रॉस F1 प्रोजेनी और होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट है ना, ये था हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में मान लीजिए मैंने F1 को ले लिया, F1 को क्या ले लिया, जस्ट सपोज मैंने ये ले लिया TT है ना, TT ले लिया। अब मैंने TT को क्रॉस कराया बड़े TT के साथ। गुरुजी पुनीट स्क्वायर से कराइए आज, पुनीट स्क्वायर से। तो कर ले मेरे दोस्त, देख एक इसका गैमेट ले ले, एक इसका गैमेट ले ले। देखो पहले हम कॉन्सेप्ट वाले से करते हैं, पुनीट स्क्वायर वाला सबको पता ही होगा, बट कॉन्सेप्ट वाला, इसके कितने प्रकार के गैमेट हैं गुरुजी इसमें ना, बताइए कितने प्रकार के गैमेट हैं, एक है या दो? गुरुजी दो हैं, एक बड़ा टी एक छोटा टी। इसमें कितने प्रकार के हैं गुरुजी? इसमें ना एक ही लग रहा है क्योंकि दो तो है ही नहीं। हाँ वेरी गुड, तो आपको इसमें एक लिख लेना है। अब देखिए इसको इसके साथ, पहले को इसके संग तो आएगा बड़ा टी, फिर इसको इसके संग, फिर आएगा बड़ा टी छोटा टी, है ना। तो 50% होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, 50% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, तो 50-50% हो सकता है भाई, कोई भी चांसेस है, या तो ये होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा, कुछ भी हो सकता है ना। अब मैं इसको पुनीट स्क्वायर से करके दिखाता हूँ, पुनीट स्क्वायर। बहुत लोगों को, क्योंकि भाई ये वाला मेथड जनरली बोर्ड में नहीं लिखना होता, हालांकि एमसीक्यू में आप इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी करने के लिए। नहीं तो अगर ये वाला मेथड मास्टर जी, आपके स्कूल वाले मास्टर मना कर देते हैं कि नहीं नहीं अगर तुमने इस वाले मेथड से करा तो नंबर काट देंगे, पुनीट स्क्वायर से करके दिखाओ, तो कुछ नहीं करना मित्र, पहले एक ऐसे बना लेना है और ऐसे बना लेना है और ऐसे कर लेना है, अब कुछ नहीं करना। और ये मित्रों डिब्बा तैयार है झोला का। अब इसमें पुश्तैनी चीज़ें लिखेंगे, कोड वर्ड भाषा। पहले इस टी को लिखिए, फिर इसके इस वाले टी को लिखिए, लिख दिया, फिर इस टी को लिखिए, लिख दिया गुरु जी, फिर इस टी को लिखिए। अब तो तुम्हें पता ही है कौन सा केला खेलूंगा मैं, बड़े टी के संग बड़ा टी, बड़े टी के संग बड़ा टी, छोटे टी के संग बड़ा टी, छोटे टी के संग बड़ा टी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बन गया। गुरुजी इसमें तो 4 आ रहे हैं, आपने तो 2 ही करे थे भाई। उसमें आंसर क्या आ रहा था, उसमें आंसर आ रहा था एक टीटी आ रहा था और एक आ रहा था आपका टीटी। तो मैंने क्या बोला था, 50% इसकी संभावना है, 50% इसकी संभावना है। इसमें कितने आ रहे हैं, 2 ही 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 ये आ रहे हैं। आए आए जब इनका रेशियो लोगे ना तो भैया 50% ये 50% ये रेशियो लोगे, तो रेशियो लोगे ना तो इनका 50% ये आएगा, 50% ये। अरे 2 ये आ रहे हैं, 2 होमोजाइगस डोमिनेंट आ रहे हैं, 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट आ रहे हैं। जब डिवाइड करा तो इनका रेशियो आया 1:1, मतलब 50% ये 50% ये। अब इस पे मैं कितने सवाल देने वाला था तुम्हें, 3 सवाल। तो पहले तो मुझे बताइए इसके फिनोटिपिक कैरेक्टर, फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या होंगे, इसका फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप बताइए। मतलब इसको देख के आपको क्या पता लग रहा है कि भैया 100% सारे प्लांट जो होंगे टॉल होंगे। मैंने जीनोटाइप पूछा ही नहीं कि होमोजाइगस होंगे हेटेरोजाइगस होंगे, मैंने ये पूछा है कि फिनोटाइप बताएं। फिनोटाइप में क्या होता है, या तो लंबा होगा या छोटा होगा। तो भैया इधर भी डोमिनेंट आ गए, इधर भी डोमिनेंट, इसमें भी एक डोमिनेंट है, इसमें भी एक डोमिनेंट है, तो सारे क्या होंगे, क्या होंगे, सारे लंबू, है ना। तो सारे क्या होंगे, टॉल होंगे, टॉल। तो पहले का आंसर आ गया टॉल, ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे, अब इसके जीनोटाइप बताइए, जीनोटाइप। 5 सेकंड का समय, जीनोटाइप बता दीजिए। 1 2 3 4 5। गुरुजी जीनोटाइप ना इसके ना 2 ही तरह के हैं, अरे 2 ही प्रकार के जीनोटाइप हैं। ये तो एक जैसे ही है ना, तो 2 प्रकार के हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, तो 2 जीनोटाइप हैं। पहला तो ये कौन सा, रुकिए, फर्स्ट जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट एंड सेकंड जीनोटाइप हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ये है जीनोटाइप, ठीक है।
अब मैं पूछ रहा हूं कि जीनोटिपिक रेशियो बताइए, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो बताइए। तो गुरुजी जीनोटिपिक रेशियो में दो तो आ रहे हैं हमारे, कितने, दो आ रहे हैं होमोजाइगस डोमिनेंट और दो ही आ रहे हैं हमारे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो गुरुजी 1 रेशियो बना रहा, या यू आर एब्सोल्युटली राइट अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो। ठीक है ना मित्रों। अगर मैं पूछूं फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटिपिक रेशियो में 100% सारे टॉल हैं भैया, तो इसमें तो रेशियो की क्या ही जरूरत, 1:1 उसका भी तो आंसर ही हो जाएगा वही, है ना। तो उसका तो 100%, बस और कुछ नहीं। तो ये था हमारा आउट क्रॉस, इसको इससे ज्यादा समझने की और कोई जरूरत नहीं है हमें। अब हम बढ़ते हैं मेंडल के लॉ की तरफ, मेंडल की सक्सेस बोलने वाला था, जो कि हमने कल कर लिया है। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 3 का भी आई बटन यहाँ पे आ रहा होगा, देख लीजिएगा, है ना। तो अब हम बढ़ते हैं किस टॉपिक की तरफ, मेंडल के दिए गए लॉ। और आइए हम आप सबने न्यूटन्स के लॉ पढ़े होंगे, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़े होंगे, कूलम्ब्स लॉ पढ़े होंगे, किरचॉफ लॉ पढ़ा होगा, बट मेंडल का लॉ आज आप पढ़ेंगे। किसके थ्रू? मेरे थ्रू। आइए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, किस बात का इंतजार कर रहे हो, शुरू करें मेरे। तो आइए मेंडल का लॉ। तो भैया ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस यानी अनुसार, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार दो रूल दिए मेंडल जी ने। दो रूल मतलब 2 रूल्स वर गिवन, कॉल्ड, इन रूल्स को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेरे साथ बोलो कि on the basis of monohybrid cross, two rules were given called law of inheritance। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से रूल दिए थे आइए देख लेते हैं, झटपट यहीं पे लिख लेते हैं। आइए मित्रों। अरे देखो जी, देखो क्या वो चीज है, पंछी बनता उड़ चला कोई। आइए दोस्तों, पंछी तो अब बनेंगे नहीं, क्योंकि गुरुजी पंछी क्या बनना, हम तो बाज बनेंगे, बाज बनेंगे जी, बाज। तो फर्स्ट लॉ जो था उसे हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा अभी बताऊंगा भाई, अभी पहले मैं बता रहा हूं कि कितने लॉ दिए थे, 2 ही लॉ दिए थे। उन दोनों लॉ का पहले नाम तो लिख लो, समझाऊंगा उन्हें भी, मैं भाग नहीं रहा हूं कहीं भी। सेकंड लॉ का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या नाम है मेरे संग बोलो भाई, तभी याद होंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बोलो मेरे संग, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो पहला लॉ जो दिया था मेंडल जी ने, लॉ ऑफ डोमिनेंस के ऊपर था कि डोमिनेंस, ताकतवर आदमी हमेशा अपना दबदबा बना के ही रखता है। और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन से ही समझ में आ रहा है, बिछड़ गए, मतलब बिछड़ना मतलब सेग्रीगेशन मतलब दूर, सेग्रीगेट होना मतलब अलग अलग हो जाना, वही जैसे तुम हो जाते हो स्कूल में अलग अलग। ठीक है दोस्तों, तो ये था पहला तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आइए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को। तो आइए दोस्तों, तो आ जाइए दोस्तों, अब हम देखते हैं टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो पहला पॉइंट जो है इसका, वो कहता है कि करेक्टर कंट्रोल, जो हमारे बॉडी के जो करेक्टर होते हैं ना, जैसे बालों का कलर, आंखों का कलर या स्किन कलर, इस करेक्टर को कंट्रोल करता है बाय डिस्क्रीट, मतलब एक पूरी सेपरेट यूनिट, जिसको मेंडल जी बोला करते थे फैक्टर। याद रखो, मेंडल जी इसको फैक्टर बोलते थे। और मेरे ख्याल से एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था शायद बेटसन, है ना।
वो इसको जीन बोलते थे। क्या बोलते थे? जीन बोलते थे, जीन, है ना। तो इसको क्या बोलते थे? जीन बोलते थे वो, है ना। तो भैया पर फैक्टर क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि मेंडल जी फैक्टर का कोई प्रूफ नहीं दे पाए, इस कारण से उनके फैक्टर टर्म को यूज नहीं किया गया। और उन साइंटिस्ट ने प्रूफ दे दिया था, इस कारण से उनके टर्म यूज किया गया जीन। तो फिर सेकंड पॉइंट है दिस फैक्टर, या फिर बोल सकते हो जीन अकर इन पेयर। पेयर में जगह नहीं थी, रुक जाइए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसी के ऊपर यहां से आगे आप लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं, मैं ऊपर एरो डाल के लिख रहा हूं पेयर। ठीक है। तो दिस फैक्टर जीन अकर इन पेयर्स। क्या? दिस फैक्टर जीन अकर इन पेयर्स। ओके। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट्स की तरफ। तो वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। दोस्तों जो मैंने अभी बताया था ना सेकंड पॉइंट, कि इन टर्म ऑफ जीन, मतलब जो जीन पेयर में, फैक्टर पेयर में, है ना। मैंने आपको भी बताया भी था कि जो दीज फैक्टर जीन अकर इन पेयर, सेकंड पॉइंट जो अभी बताया था यहाँ पे लिखा था कि दीज फैक्टर या फिर जीन अकर इन पेयर। तो इसका आइए थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। कि मतलब फैक्टर भी पेयर में होता है और जीन भी पेयर में होता है। भैया जीन पेयर में कैसे, फैक्टर पेयर में कैसे? जीन और फैक्टर पहली बात तो एक ही बात है, बस उनका नाम थोड़ा सा वो अलग अलग रखा गया है। जैसे तुम्हारा नाम घर में कुछ और होता है और स्कूल में कुछ और होता है, ऐसा होता है ना, बहुत से लोगों के संग होता है। हालांकि मेरा तो एक ही नाम है। तो देखिए दोस्तों, आइए दोस्तों देखो मैं बताता हूँ। देखो जो सेकंड लाइन थी, सेकंड लाइन दीज फैक्टर या फिर जीन अकर इन पेयर, है ना। तो ये मान लीजिए ये टीटी है, या फिर इसे मान लीजिए ये टीटी है ना। इसको मान लीजिए ये क्या है पेयर में। तो ये क्या है भैया? जीन ही तो है, जीन। ये देखो 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 देखो, एक जीन की कितनी एलील थी? हमने एलील टॉपिक में पढ़ा था कि एक जीन की, इसको लिखना नहीं है, एक जीन की दो एलील है, एक बड़ी वाली और दूसरी भी बड़ी वाली। मान लीजिए एक जीन की दो एलील है, दोनों ही बड़े बड़े हैं। तो एलील क्या है भैया? एलील पेयर में। तो जीन क्या हुआ? पेयर में। तो फैक्टर क्या हुआ? पेयर में। तो जीन पेयर में, फैक्टर पेयर में, एलील पेयर में। जीन पेयर में, फैक्टर पेयर में, एलील पेयर में। जीन पेयर में, फैक्टर पेयर में, एलील पेयर में। पेयर मतलब जोड़ों का दर्द, जो आपको होता है क्लास में देखने में। मजाक कर रहा हूं। तो दोस्तों गुरुजी एक बात गुरुजी, इधर आप बोल रहे हैं कि ये अलील होता है ना। एलील पेयर में है, सेम है ना, सेम है। और जीन भी पेयर में और फैक्टर भी पेयर में, है ना। बट ये वो वाला कहाँ गया? ये वाला कहाँ गया? पकड़ लिया ना, पकड़ लिया। तो दोस्तों इसको ही समझाऊंगा मैं तीसरे पॉइंट में। आइए, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। अगर डिसिमिलर मतलब, डिसिमिलर का मतलब ये तो सिमिलर थे, ये सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर थे, बट ये डिसिमिलर है, मतलब ये इसमें भाई एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर जैसे कि बड़ा टी छोटा टी, तो वन फैक्टर इज डोमिनेंट, एक फैक्टर डोमिनेंट। देखो इसको एक फैक्टर बोला मेंडल जी ने और इसको एक फैक्टर बोला, ऐसे ही इसको भी एक फैक्टर बोला तो इसको भी एक फैक्टर बोला। तभी तो बोला जीन पेयर में, फैक्टर पेयर में, एलील पेयर में। जीन पेयर में, फैक्टर पेयर में, एलील पेयर में। समझ में आया? चमका क्या? चमका एम्मा बोलना। सर्किट भाई ने बोला तो करने का, तो करने का। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, बड़ा टी छोटा टी, वन फैक्टर इज डोमिनेंट एंड अदर फैक्टर इज रिसेसिव। अदर फैक्टर क्या होता है? रिसेसिव। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम इसके चौथे पॉइंट की तरफ। भैया कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है मित्रों। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, सॉरी दोस्तों माफी चाहूंगा, गली में एक डॉग है जो कि ज्यादा तेज भौंक रहा है, तो उस कारण के लिए नॉइज अगर बैकग्राउंड में आ रही हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कोशिश करूंगा कि बैकग्राउंड में नॉइज ना आए, कट कर दूं मैं उसे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए,
और मेरी आवाज़ सुनने में फोकस करें, ठीक है। बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है उसे इग्नोर करिएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का चौथा पॉइंट। आइए, द लॉ एक्सप्लेन दैट, ये लॉ एक्सप्लेन करता है दैट बोथ द ट्रेट, ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, ये लॉ एक्सप्लेन करता है दैट बोथ द ट्रेट, बोथ मतलब दोनों, दोनों ट्रेट, दोनों ट्रेट, बोथ मतलब दोनों ट्रेट टॉल एंड ड्वार्फ अपीयर होती हैं। कब अपीयर होती हैं? F2 जनरेशन में। हमने F2 जनरेशन में देखा था जब इसके बीच में क्रॉस करा था। भाई यार इस डॉगी ने ना परेशान कर रखा है। तो ये देखिए इसमें 4 तरह की आई थी, एक ये आया था, 2 ये आए थे, मतलब 2 ये आए थे कॉमा कॉमा, और एक आया था सबसे छोटा, ये 4 आए थे, है ना। तो इसमें टॉल एंड ड्वार्फ अपीयर हुए थे, 3 टॉल थे 1 ड्वार्फ था। तो भैया F2 जनरेशन में बोथ करेक्टर अपीयर होंगे, बोथ, देखो बोथ ट्रेट अपीयर होंगी, टॉल भी होंगी ड्वार्फ भी होगा, ठीक है। ओके, ऑल्थो ओनली वन ट्रेट, एक ट्रेट, सिर्फ एक ट्रेट जो कि टॉल है वो अपीयर होती है सिर्फ F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में ओनली टॉल ट्रेट अपीयर होती है, F1 जनरेशन में ओनली टॉल ट्रेट अपीयर होती है, F1 जनरेशन में ओनली टॉल ट्रेट अपीयर होती है मेरे दोस्तों। हम सबको पता है F1 जनरेशन में टॉल ट्रेट क्यों अपीयर होती है, क्योंकि हमने देखा था जब कल की क्लास में जब ऐसे क्रॉस हुआ था और इधर से एक गैमेट टी आया था, इधर से एक छोटा टी आया था, तो ये बना था। अब मैं वो चीज़ दोबारा करके नहीं दिखाऊंगा, बट ये आया था, तो ये क्या था, सारे ये आए थे, तो भैया एक ही कैरेक्टर अपीयर होता रहा था टॉल, ठीक है ना। F1 जनरेशन में ब्लेंडिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा कि भैया रिसेसिव भी शो कर रहा है, F2 जनरेशन में ही रिसेसिव शो करता है, ठीक है ना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 5वां पॉइंट। आइए तो आ जाइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना 5th पॉइंट, जिसका नाम है, मतलब नाम क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस का ही 5th पॉइंट है। दिस लॉ एक्सप्लेन 3:1 इन F2 जनरेशन। देखो 3:1 मैं समझा देता हूँ। जब हमने टी को क्रॉस करा था, अब आप जब इसे क्रॉस करेंगे तो एक टी आता है, फिर ये टी स्मॉल टी आता है, फिर टी स्मॉल टी आता है, फिर स्मॉल टी आता है। तो ये जो 3 थे ना, ये 3 गांधी जी के 3 बंदर, तीनों के तीनों डोमिनेंट होते हैं, मतलब तीनों के तीनों टॉल होते हैं, टॉल, ठीक है ना, तीनों के तीनों टॉल होते हैं, और ये एक होता है रिसेसिव। तो इस कारण से 3:1 होता है इन F2 जनरेशन। देखो F2 जनरेशन में दिस लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि इसके एक्सेप्शन है। आइए एक्सेप्शन के नाम लिखवा रहा हूँ, अभी एक्सेप्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, तो एक्सेप्शन के नाम देख लीजिए, वो एक्सेप्शन थे क्या। तो एक्सेप्शन के नाम तो देखेंगे ही मित्रों, तो एक्सेप्शन देखिए, आइए एक्सेप्शन के नाम देख लीजिए, बाद में पढ़ाऊंगा उन्हें तो, क्योंकि अभी तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ाना है मित्रों। तो एक्सेप्शन, आइए तो एक्सेप्शन में आता है, सबसे पहला जो आता है वो आता है इन कंप्लीट डोमिनेंस। दूसरा आता है कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा आता है कोडोमिनेंस, ठीक है दोस्तों। तो अभी इनको बाद में मैं पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, बट अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आइए दोस्तों, तो आ जाइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से वो आपको छोड़ के, मतलब छोड़ो रहने दो, आए, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ अलील, मतलब ये बेस्ड है किस पे, ऑन द फैक्ट, ऑन द इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अलील डू नॉट शो मिक्सिंग, मतलब ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग बोल लो या मिक्सिंग बोल लो, बात सही है। ये किस पे बेस्ड है, फैक्ट दैट अलील, अलील पे जो कि ब्लेंडिंग या मिक्सिंग शो नहीं करता। भैया अभी हमने मेंडल जी का पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था कि वो भैया ब्लेंडिंग या मिक्सिंग शो नहीं करता। टॉल और ड्वार्फ में क्रॉस होगा तो भैया बच्चा टॉल ही आएगा। भैया कैसे, मान लीजिए ये होमोजाइगस टॉल है, ये मान लीजिए ड्वार्फ है, होमोजाइगस क्रॉस कराया,
बच्चा टोलिया आएगा, हो ही नहीं सकता गुरुजी। अरे देख ले भाई पाजी, तो भैया इंटरमीडिएट तो आ ही नहीं सकता, है ना। अब हम बढ़ते हैं इसी के अगले पॉइंट्स पे। आइए दोस्तों, तो आ जाइए दोस्तों, आ जाइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, बोथ करेक्टर इन F2 जनरेशन, दोनों करेक्टर F2 जनरेशन में प्रेजेंट होते हैं। ये हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी देखा। इन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में बोथ एलील प्रेजेंट होती है, बट रिसेसिव यहाँ पे लिखा है वीई वहां पे जगह नहीं थी, यहाँ पे लिख दिया वीई। रिसेसिव एलील डू नॉट एक्सप्रेस, भैया दोनों एलील प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहीं पे देखिए टीटी, इसमें दोनों एलील प्रेजेंट है, डोमिनेंट भी रिसेसिव भी, बट एक्सप्रेस कौन सा होता है, डोमिनेंट वाला ही होता है ना। तो वही है कि F1 जनरेशन में बोथ एलील प्रेजेंट है, बोथ प्रेजेंट है, दोनों ही प्रेजेंट है, डोमिनेंट भी रिसेसिव भी है, दोनों ही प्रेजेंट है, टॉल ट्रेड ड्वार्फ ट्रेड दोनों ही प्रेजेंट है, बट रिसेसिव एलील डू नॉट एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। ओए ओए ओए। तो दोस्तों अब देखते हैं इसके आगे के पॉइंट्स। आइए दोस्तों, चलिए, तो आ जाइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना चौथा पॉइंट, है ना, चौथा ये ना। तो आइए देखिए देखिए देखिए, मैंने जो बट से स्टार्ट करा, ये तो चाहे आप इसे थर्ड पॉइंट से ही कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थर्ड पॉइंट से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट ड्यूरिंग सेल्फिंग, देखो, परंतु सेल्फिंग के दौरान जो सेल्फिंग होती है ना, सेल्फिंग अपन एक ही फूल में जो स्टेमन होती है और जो पोलन, वो स्टेमन होती है और पिस्टिल होती है ना, एक फूल के अंदर स्टेमन और पिस्टिल होती है। जब अपनी ही स्टेमन, जो जिस फूल की स्टेमन है वो अपने ही फूल की पिस्टल पे अपनी ही पोलन गेन गिरा दे, मतलब कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। मान लीजिए फूल है, ये फूल है, इस फूल की स्टेमन अपने ही पिस्टल पे पोलन गिरा दे, इस फूल की स्टेमन अपने ही पिस्टल पे पोलन गिरा दे, उसे सेल्फिंग बोलते हैं, है ना। तो बट ड्यूरिंग सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन में जब सेल्फिंग हुई, तो F1 जनरेशन में जब सेल्फिंग हुई, जैसे मान लीजिए ये भी था टीटी, ये भी था टीटी, सेल्फिंग होगी ना F1 में। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, देखो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट होना, है ना। इन सच अ वे दैट वन अलील एंटर इनटू वन गैमेट, एक एलील एंटर करेगा एक गैमेट में। भैया जब सेपरेट होते हैं तो भैया ये एक एलील एंटर करता है एक गैमेट में, पहले तो ये अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दो प्रकार के गैमेट है ना, एक बड़ा टी एक छोटा टी में, है ना, सेपरेट होंगे। फिर क्या होंगे, एक एलील एंटर करेगा एक गैमेट में, ओके, ये एक एलील है, ये एक गैमेट में एंटर करेगा, ठीक है। जब गैमेट बनेगा, मान लीजिए ये टी और फिर इसका एक टी मिल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से, अब मैं इसे करके भी दिखाता हूं कि कहने का क्या मतलब है। इसको रफ कर लीजिए, यहीं पे तो करके बताना पड़ेगा। अरे गुरुजी, नीले नीले अंबर पे चांद जब आए हैं, हमको भी तरसाए हैं, बायो कोई पढ़ाए हैं ना, ऐसा कोई। अब आगे नहीं बोलते यार दोस्तों मित्रों, गाना लंबा हो जाएगा, कॉपीराइट भी आ जाएगा। आइए दोस्तों, तो हो गया जोक हो गया, जोक। तो दोस्तों देखिए, जो हम बता रहे थे सेल्फिंग का, मैंने यहाँ पे बताया, तो उसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये रहा टीटी, इसको क्रॉस कराया मैंने टीटी से। अरे टीटी वाले भैया हैं कि टीटी वाले, मारेंगे झापड़, खाएगा पापड़। तो दोस्तों देखिए जी, गुरुजी दिखाइए, देखिए ये है बड़ा टी। देखिए इसमें से जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो दो प्रकार के गैमेट है, एक गैमेट अलग होगा, सेपरेट होंगे, देखो सेग्रीगेट हो रहे हैं, बड़ा गैमेट छोटा गैमेट में, इसमें भी सेग्रीगेट हो रहा है, बड़ा गैमेट छोटा गैमेट। अब मैं इसे पुनीट स्क्वायर से नहीं कर रहा, मैं इसे कॉन्सेप्ट वाले मेथड से। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक एक
अलील का जो एक अलील है, ये भी तो एक अलील है, ये भी तो एक अलील है, ये भी एक अलील है, ये भी एक अलील है। अरे यार इसको बड़ा टी बनाना था यार, है ना। तो ये भी एक अलील है, ये भी एक अलील है, ये भी एक अलील है, ये भी एक अलील है ना। तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो एलील सेपरेट हुए हैं उनमें से एक एलील जाएगा, है ना। तो देखिए इसका एक एलील और इसका एक एलील जाएगा एक गैमेट फॉर्मेशन के दौरान पे, फिर इसका एक एलील और इसी का एक एलील जाएगा गैमेट फॉर्मेशन के दौरान पे, फिर इसका भी जाएगा गैमेट फॉर्मेशन की दुकान पे नहीं, दौरान पे, दौरान। ये देखिए दोस्तों, और फिर इस वाले पे देखिए छोटा छोटा, तो ये चार बने, बड़ा बड़ा टी, बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा टी, छोटा टी, टीटी। टीटी वाले भैया आ गए, ट्रेन की टीटी वाले भैया, टिकट दिखाओ, टिकट दिखा, टिकट 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 टिकट। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और पॉइंट देखते हैं जो भी बातें हैं। आइए दोस्तों, दिखता ना दिखता ना दिखता ना, दिख दिख दिखता ना दिखता ना दिखता ना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना, कुछ भी दिखता ना दिखता ना दिखता ना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना, कुछ भी दिखता ना दिखता ना दिखता। तुमने गाने का मतलब समझा? गाना का सुर तो था दिखता ना दिखता ना दिखता ना, बट मैंने बोला दिखता ना दिखता ना दिखता ना, मतलब कुछ भी दिखता नहीं। तो मैंने गाना बनाया दिखता नहीं दिखता नहीं दिखता नहीं, तो पर मैंने उसी के लय में बोला दिखता ना दिखता ना दिखता ना, कुछ भी दिखता ना दिखता ना दिखता ना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लीजिए दोस्तों, मजाक था ये, क्योंकि आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे। तो देखिए इसे बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ। इसे क्या बोला गया? यूनिवर्सल। डोमिनेंस को नहीं बोला गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बोला गया यूनिवर्सल लॉ। प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, इसे प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला गया है, बड़ा ही शुद्ध है ये गैमेट्स के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे मेंडल जी के एक्सेप्शन जिसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, और उसके आगे जितना भी हो पाए, है ना। तो आज हमने मेंडल जी के लॉ कवर कर लिए हैं, दो लॉ, जिसमें ये दो लॉ किसके अंतर्गत आते हैं? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, है ना, इसके अंतर्गत ही आते हैं ना ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा दिए गए थे दो लॉ, है ना। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, आई होप इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं कल के लेक्चर में, और हाँ जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें, एंड बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं करा है वो ज्वाइन कर लें, है ना, और व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम में से कोई भी एक ज्वाइन कर लें ताकि आपको ये नोट्स वहाँ पे मिल जाए करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो भी कोई अपडेट होगी चैनल से रिलेटेड कि भैया आज कौन सा लेक्चर आएगा, वो भी उस पर मिल जाए करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए ध्यान रखें एंड अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।